Spread your wings and fly, go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MCQs बैंक में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लास्ट में अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 बैटल्स, पॉपुलर बैटल जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया में। इंडिया की अगर बात करेंगे, यहाँ पर हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे ऑब्जेक्टिव जो है पूछे जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यूँ तो आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट 41 जो पॉपुलर बैटल्स है लड़े गए, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं मुख्तसरन आपको 10 ऐसे बैटल्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 10 के 10 इतनी इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन सारे क्वेश्चंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो चलिए जी, आज के इन बैटल्स के बारे में हम बात करेंगे। एक एक करके 10 ऐसे बैटल्स को हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए, सबसे पहले हम इस इम्पोर्टेंट बैटल के बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो बैटल है यहाँ पर, बैटल ऑफ कालिंगा, जो 261 में यहाँ पर लड़ा गया। ये किसके बीच में लड़ा गया? ये मायूरिया एम्पायर, जिसका बहुत ही एक मशहूर जो किंग था, अशोका जो था, मायूरिया एम्पायर और एक पूरी स्टेट के बीच में ये लड़ा गया, स्टेट कालिंगा के बीच में। स्टेट कालिंगा एंड अशोका के बीच में ये पूरा जो है ये जंग लड़ा गया। ये कब लड़ा गया? 261 BC में। तो किसके बीच में ये लड़ा गया? मायूरियन एम्पायर किंग जो था अशोका और कालिंगा स्टेट के बीच में ये लड़ा गया। तो कालिंगा स्टेट जिसको हम प्रेजेंट डे में उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा जिसे हम कहते हैं। और हम बात करेंगे यहाँ पर उड़ीसा में ही नहीं बल्कि नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में भी लड़ा गया। तो इस पॉइंट को ज़रूर नोट कीजिएगा। तो ये वो बैटल ऑफ कालिंगा जो है, ये कालिंगा स्टेट के बीच में लड़ा गया और अशोका किंग के बीच में लड़ा गया 261 BC में। फाइनली इस वार में जो विक्ट्री जो हुई वो किंग अशोका की हुई। किंग अशोका की विक्ट्री हुई इस वार में। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगर हम दूसरे वार की बात करेंगे, सेल्यूसिड मायूरियन वार 303 BC में जो ये वार है ये लड़ा गया। ये किसके बीच में लड़ा गया? ये लड़ा गया सेल्यूसिड मायूरिया के किंग सेल्यूकस के बीच में लड़ा गया। सेल्यूकस ने ये लड़ा। और किसके बीच में ये लड़ा गया? सेल्यूकस किंग जो था और चंद्रगुप्ता मायूरिया जो था, इसके बीच में ये लड़ा गया। किसके बीच में? सेल्यूसिड मायूरियन वार जो है 303 BC में ये लड़ा गया, सेल्यूकस और चंद्रगुप्ता के बीच में लड़ा गया। तो फाइनली इस वार में जो है विक्ट्री जो हुई है वो किसकी विक्ट्री हुई है? ये जंग जो है ये चंद्रगुप्ता मायूरिया ने ये वार जीत लिया है। तो ये जो जंग है 303 से लेकर 305 BC तक जो ये जंग है ये जारी रहा। फाइनली इस जंग में चंद्रगुप्त मायूरिया। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम तीसरे बैटल की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर बैटल ऑफ हाइडास पास की अगर बात करेंगे, ये 326 BC में लड़ा गया। ये किसके बीच में लड़ा गया? ये बैटल ऑफ हाइडास पास बहुत ही मशहूर जंग है। इस जंग को हम और एक नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ जहलम। बैटल ऑफ जहलम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस बैटल वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर जहलम इन द पंजाब रीजन ऑफ इंडिया। सो दैट इज़ वाई दिस वेरी बैटल इज़ आल्सो नोन एज द बैटल ऑफ जहलम। ये जो हाइडास पास बैटल है 326 BC में जो लड़ा गया है, ये रिवर जहलम के किनारे लड़ा गया। जो किसके बीच में लड़ा गया? ये अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो किंग था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और किसके बीच में ये लड़ा गया? और किंग पोरस के बीच में ये लड़ा गया। किंग पोरस के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? अलेक्जेंडर द ग्रेट की फौज के दरमियान और किंग पोरस के बीच में लड़ा गया। किंग पोरस को और एक नाम से, और दो नाम जो थे, और दो नामों से भी हम जानते थे। एक नाम था पोरो। क्या नाम था? पोरू। दूसरा जो इसका नाम था वो था पोरावा। बैटल ऑफ हाइडासबास की अगर हम बात करेंगे, अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, 326 BC में इसको लड़ा गया। ये बैटल जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो किंग था, इसकी फौज और किंग पोरस के बीच में लड़ा गया। इस जंग को हम और एक नाम से जानते हैं,
द बैटल ऑफ जहलम, क्योंकि ये जो जंग है ये रिवर जहलम के किनारे लड़ा गया था, इंडियन रीजन के पंजाब इलाके में लड़ा गया ऑन द बैंक ऑफ द रिवर जहलम। दैट इज़ वाई दिस बैटल इज़ आल्सो नोन एज द बैटल ऑफ जहलम। तो फाइनली इस जंग में जो विक्ट्री हुई वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की विक्ट्री हुई इस जंग में। अब इसके बाद हम फोर्थ बैटल की बात करेंगे, इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी इन सोमनाथ इन 1025 एडी में जो लड़ा गया एक जंग जो लड़ा गया महमूद गजनवी ने सोमनाथ में जो लड़ा है। महमूद गजनवी ये जो जंग है ये महमूद गजनवी और एक जो किंग है उसके बीच में लड़ा गया जिसका नाम है बीमा फर्स्ट है वो। ये कहाँ पर लड़ा गया ये जंग? ये सोमनाथ में लड़ा गया। ये सोमनाथ में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1025 एडी में ये लड़ा गया। किसके बीच में? महमूद गजनवी और बीमा फर्स्ट के बीच में ये लड़ा गया। महमूद गजनवी आया सोमनाथ में, सोमनाथ में उसने बीमा फर्स्ट जो किंग था वो यहाँ पर राज कर रहा था, उस पर अचानक वार कर दिया। तो वार करने के साथ साथ ही जो बीमा फर्स्ट है वो वहाँ से फरार हो गए, वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। तो जिसके नतीजे में महमूद गजनवी ने एक मार्च लॉन्च किया, कहाँ से? सोमनाथ से लेकर कच्छिश तक सोमनाथ से लेकर कच्छिश तक जो है महमूद गजनवी ने एक मार्च लॉन्च किया। तो फाइनली बीमा फर्स्ट जो है इसके हाथ नहीं लगा, बीमा जो है भागने में कामयाब हो गया और महमूद गजनवी ने किस पे कब्जा जमा लिया? सोमनाथ वाले एरिया में। तो इसी साल में जो बाद में जो महमूद गजनवी है इसने जुद के जाठस पे भी हमला किया। जुद के जाठस जो थे इन पे भी हमला किया। फाइनली यहाँ पर जाठस को हरा दिया और जुद पे भी पूरा कब्जा जमा लिया। तो जो इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी हुआ कहाँ पर? सोमनाथ में 1025 एडी में जो लड़ा गया, ये किसके बीच में लड़ा गया? महमूद गजनवी और बीमा के बीच में। बीमा जो अपनी जो हार मान ली उसने, कैसे? वो वहाँ से फरार हो गया, वहाँ से भागने में कामयाब हो गया और फाइनली ये जो था महमूद गजनवी इसने मार्च एक लॉन्च किया, पैदल मार्च। इसके पीछे चला गया वो, ये इसके पीछे पीछे चला गया ताकि मैं बीमा फर्स्ट को है जिंदा पकड़ लूँ। तो सोमनाथ से लेकर कच्छिश तक इसने एक पैदल मार्च लॉन्च किया। तो फाइनली बीमा भागने में कामयाब हो गया और जुद में इसी साल में जुद में जो जाठस रहते थे उन पर भी अटैक किया महमूद गजनवी ने। तो फाइनली जुद को भी अपने कब्जे में ले लिया। ये था इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी इन सोमनाथ जो 1025 में इसने महमूद गजनवी ने जीत लिया। तो इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ बैटल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ टेरेन। बैटल ऑफ टेरेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लड़ा गया 1191 से लेकर 1192 एडी तक जो लड़ा गया है। ये किसके बीच में लड़ा गया? ये महमूद गोरी जो था और किसके बीच में लड़ा गया? राजपूत डायनास्टी के बीच में लड़ा गया। राजपूत के बीच में लड़ा गया। महमूद गोरी को दो ट्राइब्स सपोर्ट कर रहे थे, एक था गुर्दिश थे, दूसरे थे तुर्किश ट्राइब ये इसको सपोर्ट कर रहे थे। कौन? महमूद गोरी को गुर्दिश और तुर्किश ट्राइब्स जो थे, गुर्दिश और तुर्किश ट्राइब जो थे ये इसको सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरे साइड से जो राजपूत डायनास्टी थे इनको सबसे ज़्यादा लीड जो कर रहा था वो कौन कर रहा था? पृथ्वीराज चौहान जो था ये सपोर्ट कर रहा था। और इसके जो एलाइज थे पृथ्वीराज के, जो राजपूत डायनास्टी के एलाइज जो थे वो भी इनको सपोर्ट कर रहे थे। फाइनली अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस वार में जो है रिजल्ट जो निकला इसका, इसमें विक्ट्री हुई किसकी? राजपूत डायनास्टी की। राजपूत डायनास्टी की जो विक्ट्री है वो हुई इस वार में बैटल ऑफ टेरिन में, जो 1191 से लेकर 92 एडी तक चला। जो किसके बीच में लड़ा गया? गुर्दिश और तुर्किश ट्राइब। और दूसरे साइड कौन थे? दूसरे साइड से पृथ्वीराज और उसके एलाइज थे। यहाँ पर अगर बात करेंगे गुर्दिश और तुर्किश ट्राइब जो थे इनको लीड कर रहा था महमूद गोरी। और यहाँ पर अगर बात करेंगे राजपूत डायनास्टी को लीड कौन कर रहा था? पृथ्वीराज चौहान इनको लीड कर रहा था, जिसके नतीजे में जो है विक्ट्री किसकी हुई? विक्ट्री जो हुई राजपूत डायनास्टी की ही हुई। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सिक्स्थ बैटल की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है सिक्स्थ बैटल फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पहला जंग जो लड़ा गया पानीपत में 1526 एडी में जो लड़ा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बैटल है, इसके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये द बैटल ऑफ पानीपत, लेकिन पहला वाला हम पढ़ेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 एडी में लड़ा गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किसके बीच में लड़ा गया? ये किंग बाबर जो था मुगल एम्परर था। ये मुगल डायनास्टी का जो किंग था, किंग बाबर जो था, बाबर और लोधी डायनास्टी के बीच में ये लड़ा गया। लोधी डायनास्टी के बीच में लड़ा गया।
किसके बीच में लड़ा गया? ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ा गया, ये बाबर जो मगल एम्परर था और लोधी डायनास्टी के बीच में लड़ा गया। तो ये कब लड़ा गया? ये 21 ऑफ अप्रैल 1526 एडी में ये लड़ा गया। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में लड़ा गया। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो दो डायनास्टी चल रही थी, एक चल रही थी मुगल डायनास्टी, दूसरी चल रही थी लोधी डायनास्टी। तो इन दोनों के बीच में जो जितने भी सारे डिस्प्यूट्स थे, उस चीज़ को चलते 1526 में पानीपत में एक बैटल होता है। बहुत ही मशहूर नाम जो इसको दिया गया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ा गया। इसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी लड़ा गया है, वो हम और भी आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इसकी बात करेंगे बाबर और लोधी डायनास्टी के बीच में ये जंग जो है इसके बीच में लड़ा गया। तो 21 ऑफ अप्रैल 1526 में ये जंग लड़ा गया नॉर्थ इंडिया में। फाइनली इस जंग में जो है विक्ट्री किसकी हुई? विक्ट्री हुई बाबर की इस जंग में। तो ये जंग किसने जीत लिया? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये बाबर जो मुगल एम्परर बादशाह था, बहुत ही मशहूर बादशाह था, इसने ये जंग जीत लिया 1526 एडी में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो अब हम और एक बैटल की बात करेंगे, सेवन्थ बैटल की अगर हम बात करेंगे, बैटल ऑफ खनवा जो 1527 एडी में लड़ा गया। बैटल ऑफ खनवा 1527 एडी में ये लड़ा गया। ये किसके बीच में लड़ा गया? ये जंग भी मुगल एम्परर बाबर और किसके बीच में लड़ा गया? किंग राणा सांगा और मुगल एम्परर बाबर जो था, बहुत ही मशहूर जो किंग था, इन दोनों के बीच में ये जंग लड़ा गया। 1527 एडी में ये लड़ा गया। तो ये जंग कहाँ पर लड़ा गया? ये राजस्थान के एक छोटे से गांव में लड़ा गया जिसका नाम है भरतपुर में ये जंग लड़ा गया। तो फाइनली इस जंग में जो है शिकस्त राणा सांगा की हुई और जीत किसकी हुई? तो बाबर की जीत हुई। तो ये जंग बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी बाबर ने ही जीता। और बैटल ऑफ खनवा जो था 1527 में लड़ा गया। ये कहाँ पर लड़ा गया? राजस्थान के एक छोटे से गांव भरतपुर में लड़ा गया। और इस जंग में भी किसने विक्ट्री हासिल की है? बाबर ने हासिल की है। तो इसके बाद हम और एक इम्पॉर्टेंट बैटल की बात करेंगे, एट्थ इम्पॉर्टेंट बैटल की बात करेंगे, बैटल ऑफ कनुज की बात करेंगे जो 1540 में लड़ा गया। 1540 एडी में जो लड़ा गया बैटल ऑफ कनुज। ये जो बैटल है ये किसके बीच में लड़ा गया? ये मशहूर एक किंग शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में लड़ा गया। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये जो जंग है ये लड़ा गया। ये कब लड़ा गया? 17 मई 1540 एडी में जो ये जंग लड़ा गया। ये कहाँ पर लड़ा गया? यूपी का एक शहर है जिसका नाम है कनुज। इसीलिए इस जंग को, यूपी में है ये कनुज, इसलिए इस जंग को बैटल ऑफ कनुज कहा जाता है। तो ये यूपी का एक छोटा सा शहर है। इस जंग में जो है विक्ट्री किसकी हुई? इस जंग में शेरशाह सूरी की विक्ट्री हुई। शेरशाह सूरी की जंग में विक्ट्री हुई। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस जंग को हम और एक नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है बिलग्राम। बैटल ऑफ कनुज को हम और एक नाम से, जो मशहूर नाम है, इसके नाम से भी जानते हैं, बिलग्राम। ये बिलग्राम नाम इसको क्यों पड़ा ये हम दूसरे वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना हम याद रखेंगे, बैटल ऑफ कनुज जो है 1540 एडी में लड़ा गया। किसके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। 17 मई 1540 में ये लड़ा गया। यूपी के एक छोटे से शहर कनुज में ये लड़ा गया, जिसमें किसकी जो है विक्ट्री हुई? जो जंग किसने जीत लिया? शेरशाह सूरी ने। इस जंग को हम और एक नाम से जानते हैं, बिलग्राम के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम 9th बैटल की बात अगर करेंगे, यहाँ पर बैटल ऑफ सैमल जो है 1544 एडी में ये जो जंग है ये लड़ा गया। ये जंग भी शेरशाह सूरी और किसके बीच में ये लड़ा गया? राठौड़ आर्मी के बीच में ये लड़ा गया। कौन सा बैटल? बैटल ऑफ सैमल जो 1544 एडी में लड़ा गया। ये किसके बीच में? शेरशाह सूरी और राठौड़ आर्मी के बीच में लड़ा गया। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर राठौड़ आर्मी जो है, राठौड़ आर्मी में कौन कौन थे? एक था जायता और दूसरे थे कुंपा। ये दोनों डायनास्टीज हैं, जायता और कुंपा के डायनास्टी के जितने सारे कमांडर्स थे, फौज के जितने सारे कमांडर्स थे, उन्होंने राठौड़ आर्मी को सपोर्ट किया। तो ये जो राठौड़ आर्मी है, इन सबको किसने भेजा था शेरशाह सूरी के साथ जंग करने के लिए? उसका नाम था राव मालदियो राठौर उसका नाम था, जिसने भेज दिया किसको? राठौड़ आर्मी को। और
किसका सपोर्ट इनको मिला? जायता और कुंपा डायनास्टी के फौज का सपोर्ट मिला। तो इसके बाद जो अगर हम देखेंगे ये जो जंग है ये कहाँ पर लड़ा गया? ये राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट पल्ली में लड़ा गया। डिस्ट्रिक्ट पल्ली में ये जो जंग है ये राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट पल्ली में ये जंग लड़ा गया। कहाँ पर? उस जगह का नाम है जैताराम। जैतारान, जैतारान उस जगह का नाम है। कहाँ पर ये लड़ा गया? राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट पल्ली में जैतारान, जैतारान में ये लड़ा गया। ठीक है, तो इस जंग में भी किसने विक्ट्री हासिल की है? शेरशाह सूरी ने इस जंग में भी विक्ट्री हासिल की है। इस जंग में राठौर आर्मी की शिकस्त हुई। ठीक है, तो ये जो जंग है बैटल ऑफ सैमल ये 1544 एडी में लड़ा गया शेरशाह सूरी और राठौर आर्मी के बीच में। राठौर आर्मी को सपोर्ट कौन कर रहा था? जायता डायनास्टी का फौज और कुंपा डायनास्टी का जो फौज है ये इनको सपोर्ट कर रहे थे, जिनको भेजा था राव मालदेव राठौर ने। तो ये जो जंग है ये राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट पल्ली के एक छोटे से शहर जैतारन जगह पे लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी ने राठौर आर्मी को पूरी तरीके से शिकस्त दी। इसके बाद लास्ट बैटल की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर लास्ट बैटल की सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है बैटल है, जो लड़ा गया 1556 एडी में। ये जंग है ये किसके बीच में लड़ा गया? याद रहे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया 1556 में लड़ा गया। और किसके बीच में ये जंग लड़ा गया? ये लड़ा गया जिसका नाम था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और किसके बीच में हुआ ये जंग? ये अकबर के बीच में हुआ, मुगल बादशाह अकबर के बीच में हुआ। ठीक है, किसके बीच में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ? ये सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में ये जंग हुआ। ये नाम जितना देखने को बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी लोग इसको एक मशहूर नाम से जानते थे, हीमू। इसको शॉर्टकट में लोग हीमू कहते थे, हीमू। तो ये जो कौन था? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी जिसको हीमू के नाम से जाना जाता था, ये पूरे नॉर्थ इंडिया पर राज कर रहा था। कहाँ से? दिल्ली से। नॉर्थ इंडिया पर राज कर रहा था दिल्ली से। फाइनली अकबर और हीमू के बीच में जंग होता है। जंग जब होता है वो कब होता है? 5 नवंबर 1556 में ये जंग होता है। किसके बीच में? हीमू और अकबर के बीच में। जंग होने के बाद ये जंग जो है ये अकबर जीत लेता है, जिसमें हीमू को शिकस्त मिलती है और अकबर ये जंग जीत लेता है। जो पूरा क्रेडिट जाता है अकबर के 2 जनरल्स थे, एक का नाम था खान जमान फर्स्ट और दूसरे का नाम था बैराम खान। दूसरे का नाम क्या था? बैराम खान। तो 2 फौज के जनरल्स थे अकबर के पास, जिनका ये पूरा क्रेडिट जो जाता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो 1556 एडी में जो लड़ा गया है। एक का नाम था खान जमान फर्स्ट, दूसरे का नाम था बैराम खान, जिसका पूरा क्रेडिट इन्हीं दोनों को जाता है। फाइनली जो जंग है ये अकबर ने जीत लिया। तो नोट कीजिएगा इस जंग को भी। फर्स्ट ये जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो 1556 एडी में लड़ा गया, ये किसके बीच में? हीमू और अकबर के बीच में लड़ा गया। अगर कोई पूछे तो हीमू का पूरा नाम क्या था? उसका नाम था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसको लोग मशहूर नाम से जानते थे जिसका नाम था हीमू। हीमू के नाम से इसको जानते थे। अकबर के बीच में ये लड़ा गया, इसको और अकबर के बीच में लड़ा गया 5 नवंबर 1556 एडी में ये लड़ा गया। अकबर की विक्ट्री हुई। अकबर के 2 फौज के जनरल्स थे, एक था खान जमा फर्स्ट, दूसरे का नाम था बैराम खान। बैराम खान इसका नाम था। अगर कोई भी आपसे पूछे जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ वो 1526 एडी में हुआ। किसके बीच में है? बाबर और लोधी डायनास्टी के बीच में हुआ। वो 21 अप्रैल 1526 यानी 21 ऑफ अप्रैल 1526 में लड़ा, वो जंग जो है लड़ा गया नॉर्थ इंडिया। और उसमें बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने उसमें मतलब ये जो है उसको उसमें विक्ट्री मिली है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो 1556 एडी में लड़ा गया, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसको हीमू के नाम से जाना जाता था और बाबर के बीच में लड़ा गया। फाइनली इसमें बाबर की जीत हुई और खान जमा और बैराम खान जो थे ये अकबर के दोनों क्या थे? फौज के जनरल्स थे। इन दोनों की मदद से ही अकबर ने ये जंग पूरा जीत लिया। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 10 बैटल्स। इसके बाद भी हम और भी बैटल्स की बात करेंगे, उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आपको भी चाहिए कि इन सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं इनको अपने नोटबुक्स पे नोट कीजिएगा, ताकि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
हमने 10 के 10 जो है थर्ड ये जो है बैटल्स जो है हमने इनको डिस्कस किया है। लेकिन आखिर में आपके लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो कब हुआ, किसके बीच में हुआ और कौन सी जगह पे हुआ, कहाँ पर हुआ, कब हुआ, किसके बीच में हुआ। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आज का वीडियो है ये बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।